नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य माने जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य माने जाते हैं, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहिदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक माना गया है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रावली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सुजान जो है ये चित्रावली काव्य का नायक माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है। तो भक्तमाल के कवि का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानुज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम के रचनाकार का नाम क्या है। तो अष्टयाम के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अष्टयाम के रचनाकार का नाम है नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी चरित रचना किसकी मानी जाती है। तो तुलसी चरित रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरहैयानंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नरहैयानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सूत होए। ये प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सूत होए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रहीम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोहा चौपाई पद्धति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिझी आपनी बूझी पर खिजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन। ये दोहा किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। रिझी आपनी बुझी पर खिजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये प्रश्न भी अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 कांड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही। पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो फिर से पढ़ते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही। तो पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड हैं और 69 छंद हैं। दुल्हन गवाहू मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध पद है, कई बार पूछा गया है। तो दुल्हन गावहू मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। तो इस प्रसिद्ध पद के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, दुल्हन गावहू मंगलाचार, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कबीरदास। तो ये जो पहला पद है इसको आप नोट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यही पद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण महानाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राणचंद चौहान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रामायण महानाटक के लेखक माने जाते हैं प्राणचंद चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो सीताराम को युगल सरकार का संबोधन
कौन से मत के लोग देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वसुखी शाखा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के टीकाकार इनमें से कौन है? तो भक्तमाल के टीकाकार इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियादास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भक्त नामावली किसकी रचना मानी जाती है? तो भक्त नामावली किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ग्रियर्सन इस पंक्ति के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठापित किया है या प्रतिष्ठित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जायसी को महाकवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार का नाम क्या है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोकुलदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मतीराम के द्वारा रचित ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मतीराम के द्वारा रचित ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुबलयानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विज देव का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो द्विज देव का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1820 से 1861। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसराज के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रसराज के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीतिमुक्त कवि किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीतिमुक्त कवि किसे माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विजदेव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो ऋतिकाल को अलंकृत काल ये नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है।
इसके अलावा श्रृंगार काल और कला काल नाम भी दिया गया था रीतिकाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन माने जाते हैं? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विजदेव। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनियोक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो अनियोक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल गिरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। जाने मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो जाने मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोधा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रीतिकाल के किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सेनापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार आया है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन इस कथन के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह। इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। रस विलास के रचयिता का नाम क्या है? तो रस विलास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेनी बंदीजन। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। घनानंद के विषय में ये पंक्ति किस आलोचक की मानी जाती है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में ये कहा था कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार विलास की रचना किसने की है? तो श्रृंगार विलास की रचना किसने की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद
रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार कलानिधि के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो अलंकार कलानिधि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण कवि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेनी प्रवीण। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सुमिल विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो सुमिल विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवकवि। बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? तो बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतिराम। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्तक काव्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन माने जाते हैं? तो इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे उचित है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत। ये पंक्ति लगातार और बार बार जो है अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। तो लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत। इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि घनानंद जो हैं ये रीतिकाल के किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो घनानंद जो हैं ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं, रीतिकाल के। तो यहाँ से भी 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुलपति मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो इतिहास दिवाकर की उपाधि किस लेखक को दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलेरी। भरत मुनि के अनुसार करुण रस की देवता कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यम। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। बाल कविता यह कदम का पेड़ लेखिका कौन है? तो बाल कविता यह कदम का पेड़, इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? तो नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का
एकमात्र उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध का मुख्य हेतु क्या था? तो मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंबी कविता। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवलयमाला कथा के रचनाकार का नाम क्या है? तो कुवलयमाला कथा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्यतन सूरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो की रचना खलिक बारी किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फारसी हिंदी संकलन। तो ये जो है फारसी हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत आता है खलिक बारी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार स्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आनंद कुमार स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरस के रचनाकार का नाम क्या है? तो सबरस के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला वजही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, अधिकांश बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1800 में हुई थी, कलकत्ता शहर में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 1800 में कलकत्ता शहर में हुई थी। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बेकसी का मजार जो है ये किस प्रकार की साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन माने जाते हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में सेवारत थे। तो मुक्तिबोध जो थे ये दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में किस पद पर सेवारत थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी विभागाध्यक्ष। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में बिंब विधान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाक्षुष बिंब। तो ये जो है चाक्षुष बिंब के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकार है कविता में संबोधन किस प्रकार का हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात आलंबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पंक्ति है? गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो फिर से पढ़ते हैं। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी महाशूद्र के लेखक का नाम क्या है? तो कहानी महाशूद्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास नेमिष राय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि का नाम क्या है? तो खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण में कितने बरवे मिलते हैं? तो बरवे रामायण में कितने बरवे मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 69। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उकील बंधुओं से। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामुल का कैदी कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो दामुल का कैदी कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। पत्नी कहानी के लेखक का नाम क्या है? पत्नी। तो पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में जाना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, यथार्थवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? तो किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाचंद्र जोशी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यही सच है कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो यही सच है
कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मन्नू भंडारी। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन माना जाता है? तो रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मालती जोशी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम तीर्थ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंच परमेश्वर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1900। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1900। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955। पांड्य बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को घासलेटी साहित्य किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मन की चंचलता कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो मन की चंचलता कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माधव प्रसाद मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनमें से कौन सी कहानी संग्रह का क्रम सही है? तो आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही क्रम के अनुसार बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले प्रकाशित हुई थी शरणार्थी, फिर परिंदे, फिर कामरेड का कोट और फिर डायन। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न नेट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र मंदिर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो चित्र मंदिर कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि चित्र मंदिर किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फौलाद का आकाश। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी कहानी विकास के कितने चरण हैं? तो हिंदी कहानी विकास के कितने चरण हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 चरण हैं। पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक का नाम क्या है? पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। अस्तित्ववाद कथाधारा की प्रसिद्ध कहानियाँ पिंजरा और काले साहब किसने लिखी है? तो अस्तित्ववादी कथाधारा की प्रसिद्ध कहानियाँ पिंजरा और काले साहब किसने लिखी है, उनका नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अश्क। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कौशिक जी का पूरा नाम क्या है? तो कौशिक जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशंबर नाथ शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अनाख्या किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो अनाख्या किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राय कृष्णदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।